बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर मुसल्ला अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने नौमुंतखब वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। शहबाज शरीफ का वजीर आजम हाउस के अमले से तारुफ कराया गया। नौमुंतखब वजीर आजम ने अमले से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। आज रात तक काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी आज पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम से आज मुलाकात करने वालों में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं। इन मुलाकातों में विफाकी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या इतलात हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात का फैसला किया है। वो सबसे पहले MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से मिलने पार्लियामेंट लॉजिस जाएंगे। उसके बाद उनकी मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कादियों से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुलाकातों में जो वफाकी काबीना की तश्कील कायम रहा है, इस हवाले से जो है मुशावरत भी की जाएगी और किस इत्तेहादी को क्या हिस्सा मिलेगा इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जरा कंफर्म करेंगे वफाकी काबीना के नामों को आज भी अच्छी शक्ल दे दी जाएगी और आज रात या कल वफाकी काबीना का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। बिलावल भुट्टो और वजीर खारजा, जबकि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, शाहिद खाकान अब्बासी पेट्रोलियम और तवानाई के वजीर होंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम वजारत खजाना का कलमदान अपने पास रख सकते हैं। स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह और अयाज सादिक के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। आपको बताएं कि स्पीकर के नाम के लिए खुर्शीद शाह का नाम भी ज़ेर गौर है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आला वजारतों के लिए इस वक्त उन्होंने सर जोड़ा हुआ है। वजारत ख़जाना का कलमदान अपने पास ही रख सकते हैं वो। विफाक के बाद पंजाब में भी इन हाउस तब्दीली की जंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात से मुतालिक दरखास्तों की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील अली जफ़र ने दलाइल दिए कि मामला पार्लियामेंट का है, अदलिया को पार्लिमानी मामले में मदाखलत का इख्तियार नहीं। अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे के दायरा इख्तियार में मदाखलत का इख्तियार नहीं रखते। अगर ऐसा करने दिया जाए तो तसादुम की फ़ज़ा पैदा होगी। असम्बली इजलास की तारीख 16 अप्रैल मुकर्रर है। दरखास्त मुस्तरद की जाए। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात से मुतालिक दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर का मुतबादिल डिप्टी स्पीकर है। वकील सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का मुतबादिल पैनल ऑफ चेयरमैन है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वो तो इस सूरत में है जब वो गैर हाजिर हो। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी ख़त के हवाले से पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी में इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। खारजा पॉलिसी के कदोखाल भी वाज़े कर दिए। अमरीका समेत दुनिया भर से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर इस्तवार करने के आज़म का यादा भी किया।
व्हाइट हाउस में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी तज़किरा हुआ। क्या जो बाइडन नौमुंतखब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फ़ोन करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस जीन साकी ने कहा कि हम किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी पर तरजीह नहीं देते, हम कानून की अमलदारी के उसूल और मसावाती इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने तवील मुद्दती ताल्लुकात की कदर करते हैं। तीन सीटों वाली ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर के लिए सायरा बानो का नाम भी सरे फहरिस्त है। एक एलामिया में पार्टी की क़यादत ने कहा कि GDA ऐवान में बतौर अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी। हुकूमत को ऐवान में टफ टाइम दिया जाएगा, हर गलत इकदाम पर आड़े हाथों लिया जाएगा। 3 सीटों वाली ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला भी कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ वकला विंग के सीनियर रहनुमाओं को बनी गाला बुलाया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंसाफ वकला विंग को मुतहर्रिक किया जाएगा। कल पेशावर में नमाज इशा के बाद जलसा आम किया जाएगा, जबकि 16 अप्रैल हफ्ते को इमरान खान कराची में खिताब करेंगे और आइंदा का लाए अमल देंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान यूं ही सड़कों पर फिरते रहेंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करें, दांत में दर्द ना हो तो ज़रूर सदर रहें। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि अब नैब का एहतसाब होगा। चेयरमैन नैब बताएं कितने सियासतदानों का पकड़ा, इनसे कितनी रिकवरी की। चेयरमैन नैब इमरान खान हुकूमत की करप्शन पर खामोश थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्यासी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। तहरीक अदम एतमाद तहरीक इंसाफ के ही 25 अरकान के दस्तखत के साथ जमा करवाई गई है। मुतबादिल वज़ीर आज़म के लिए सरदार तनवीर इलियास का नाम दिया गया है। तहरीक वज़ीर मालियात माजिद खान, अली शान सोनी और अकबर इब्राहिम ने जमा करवाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ओहदे से हटाने के लिए 53 में से 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 31 है। मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस से तहरीक इंसाफ के लॉ अफसरान के इस्तीफे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मलिक आसिफ निस्वाना ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फैज़ अहमद गोंदल भी अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए। हुकूमत बदलने के बाद PCB में तब्दीलियां मुतवक्के हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के करीबी साथियों से सलाह मशवरे, इस्तीफा देने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदे अरसलान जावेद से। अरसलान, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल अवैध जराये बता रहे हैं कि नमीज राजा अपना इस्तीफा तैयार करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो कोशिशों में है कि वज़ीर आज़म हाउस में किसी तरह राब्ता हो जाए और उन्हें कोई वहां से कोई मदद मिल सके, लेकिन ताहाल उनका किसी से राब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता कल जो है उन्होंने अपने बोर्ड के अंदर बड़ों से राब्ता करने की जो है वो कोशिश की है। कल उनके साथ जो है मुशावरत करेंगे और उसके बाद हतमी फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद आपका। यहाँ आपको बताएं कि सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन के रास्ते ताहाल सील हैं। नादरा चौक, सरीना चौक और D चौक भी आज बंद है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त D चौक की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद से आयशा शुएब से रब्ता किया है। जी आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जितना भी रेड जोन का एरिया था उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, जिनमें नादरा चौक, D चौक और सरीना चौक के एरिया शामिल थे। उनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील किया गया था और आम आवाम का जो ट्रैफिक था, रास्ता था, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। तकरीबन 8 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके हैं। आज भी D चौक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ नादरा चौक भी बंद है। इस्लामाबाद में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता है, मारगला रोड, जो खुला हुआ है, जहां से लोग जो हैं एंट्री इस्लामाबाद में ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है। एक रास्ता खुला होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब इस वक्त मैं D चौक में मौजूद हूँ और मेरे अकब में भी आप देख सकते होंगे यहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, खारदार तारें लगी हुई हैं और लोगों को यहाँ से बिल्कुल भी जाने का जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मारगला रोड से आ रहे हैं और एक ही शिकायत कर रहे हैं कि इन रास्तों को खोला जाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सकें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी बात कर रहे हैं।
कामयाबी के दावे करती थी और बड़ी बड़ी उन्होंने वहाँ से नशिस्तें जीती थी, वोट लिए थे, वहाँ उन्होंने अपने आदमी को बिठा दिया और इलेक्शन में खड़ा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त असल ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह एक नेब न्याजी गठजोड़ था जिसके ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, झूठे केसेस बनाए गए, पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थे करप्शन के, उनकी तहकीकात नहीं हुई। आज भी हलीम आदिल शेख को मुझे बताइए कि क्या नैब ने एक मरतबा बुलाया है? उन्होंने माना ज़रूर कि हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा उसको नहीं बुलाया उन्होंने। जो बीआरटी पेशावर का केस था उसमें कुछ नहीं किया। एहतसाब कमीशन जो केपी में बनाया गया था उस केस में कुछ नहीं किया। ये जो बिलियन ट्री सुनामी वाला स्कैंडल था उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। मालम जब्बा का जो केस था उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इनके वुज़रा की करप्शन की कहानियां जब आपके सामने आएंगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक नया गठजोड़ भी है, वो है न्याजी गोगी गठजोड़। इस न्याजी गोगी गठजोड़ की तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो फरा गोगी साहिबा हैं जिसको इमरान खान ने भगा दिया, जिसको मुल्क से फरार करा दिया उसके मियाँ समेत, उनको इस मुल्क में वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने जो करप्शन की है पंजाब में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सूबा सिंध के मुतालिक तो झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाई जाती हैं, आसमान सर पे उठाया जाता है। पंजाब में हर ओहदे के रेट फिक्स थे, हर ओहदे के, और वो पैसे कहीं पहुंचाए जाते थे। और जो बड़े सौदे हैं वो किसी वक्त मैं तफसील आपको दे दूंगा। दुनिया के कुछ और मुमालिक हैं जहां पर अकाउंट्स खोले गए थे, बड़े बड़े सौदे यहां होते थे, काम यहां होते थे, पैसे डिपॉजिट उन अकाउंट्स पे होते थे और यहां पर डिपॉजिट स्लिप दिखाई जाती थी, उसके बाद वो काम हो जाता था। ये नेब न्याजी गठजोड़ तो एक और चीज थी। ये न्याजी गोगी गठजोड़ जो है ये इस पाकिस्तान की तारीख में लोगों के दिमाग ठिकाने लगा देगा जब इनकी कहानियां सामने आएंगी। और ये जो सारे जादू टोने, पीर फकीर और जिन्नात और पता नहीं क्या क्या चीजें थी, लगता है उन सबको इस काम पे लगाया हुआ था कि कलेक्शन करते रहो। और वो जाहिर है कि सारी चीजें हो रही, लेकिन एक चीज है, मैं मानता हूं एक चीज सही है, जिसने भी ये कहा था बुज़दार जाएगा तो इमरान जाएगा, और बुज़दार गया तो इमरान गया। तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के लोगों को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में सियासी आज़ादी सबको है, इख्तलाफ राय करने का हक सबको है। लोगों से आप अपनी सियासत का प्रचार कर सकते हैं, नज़रिए का प्रचार कर सकते हैं, सोच का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। हम किसी को ये हक नहीं दे सकते कि कोई मुझे या हमारे साथ बैठे हुए इनमें से किसी को भी कहे कि तुम मुहिब वतन नहीं हो, मैं मुहिब वतन हूँ। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े मुहिब वतन हम नहीं, हमसे बड़ा मुहिब वतन इस मुल्क में कोई नहीं है। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। हमने जो हलफ उठाया है हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने हलफ को तोड़ा है उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, वो मुल्क के दुश्मन है, वो आइन के दुश्मन है, वो आइन शिकन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करें, वकार भाई बात करें, फिर आपसे सवाल है। कि ये जो सारी जद्दोजहद रही इसका सारा सेहरा जनाब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब के सर है, और उसके साथ साथ जो है उन सियासी कारकुनों के सर है जिन लोगों ने ये सारी जद्दोजहद की। और पाकिस्तान का तारीखी जो अवामी लॉन्ग मार्च कराची से यहाँ से चला और वो 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचा, और जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो ज़बरदस्त जद्दोजहद की और वो लॉन्ग मार्च के साथ हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया, वो भी एक तारीख का, सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा, और एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का वो पहला लॉन्ग मार्च था जो कि उसने तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफ़र तय किया। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सिलेक्टेड नाहल हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, और जाते जाते उनके पास और तो कोई जवाब था नहीं, वो एक ख़त को बहाना बना गए
वो मैंने एक परसों एक शेर भी पढ़ा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी औकात से 2 घंटे पहले ही वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच गए। रमज़ान मुबारक में सरकारी औकात कार सुबह 10 बजे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 8 बजे पहुंचने पर अमले की दौड़े लग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी दफातर के औकात कार सुबह 8 बजे कर दिए। हफ्तावार छुट्टी भी 2 के बजाय 1 कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि कमर कस लें, आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म ऑफिस का सरकारी वक्त आज सुबह 10 बजे था। शहबाज शरीफ सुबह 8 बजे ही पहुंच गए। उन्होंने रमज़ान मुबारक में सरकारी औकात कार अब 8 बजे कर दिए हैं। उनके जल्दी पहुंचने पर अमले की दौड़े लग गई। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि सरकारी दफातर अब सुबह 8 बजे खुलेंगे। हफ्तावार छुट्टी भी 2 के बजाय 1 कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है आज अपने ऑफिस पे पहले ही रोज जो है अपने औकात कार जो सरकारी हैं उनके उससे 2 घंटे पहले जो है ना दफ्तर पहुंच गए, जिससे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अमले की दौरे लग गई। इस मौका पर जो है ना शहबाज शरीफ ने अपने पहले हुक्म में जो है मुल्क भर में 2 तातील के बजाय 1 छुट्टी जो है वो ऐलान किया है। और उनको ये कहना था कि जो सरकारी दफातर है रमजानुल मुबारक में 10 बजे के बजाय 8 बजे जो है वो खुलेंगे। आज उन्होंने अपने पहले अहकामात में मुल्क भर में सस्ती और मियारी अशियाए फरोख्त करने का जो है ना उसकी फराहमी की यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के रमजानुल मुबारक में रमजान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग जो है वो की जाए। उनका यह कहना था कि अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो अपनी तकरीर में जो अहकाम जारी किए थे, आज उनके जो है ना बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उन्होंने दस्तखत जारी कर दिया। और मुल्क भर में जो है ना बहुत जल्द जो है मियारी और सस्ती अशिया खुर्दनोश जो है रमजान बाजारों में जो है वो मुहैया की जाएंगी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म इफ्तार डिनर पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया है और वज़ीर आज़म इफ्तार डिनर पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे। मज़ीद इसी हवाले से क्या अपडेट्स हैं जानेंगे। न्यूज़ के नुमाइंदे साथ हैं शाकिर अब्बासी से। जी बताइएगा इसी हवाले से क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन आपके पास? नुमाइंदे से भी रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहला दिन है आज उनका और वो उन्होंने सहाफ़ियों को भी डिनर पर मदऊ कर लिया है। वज़ीर आज़म इफ्तार डिनर पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज पहला दिन है और आज उन्होंने सहाफ़ियों को मदऊ भी किया है। वेलकम। एक अच्छी खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आज डॉलर की कदर में 1 रुपया 3 पैसे की कमी आई, जिसके बाद डॉलर 181 रुपये 90 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। मार्केट का 100 इंडेक्स एक मौके पर मस्बत जोन में रहा। और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।